हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लिए लेके आई हूँ आज टाइम एंड वर्क की क्लास 7। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C are employed to do a piece of work for ₹575। A, B और C को कोई काम दिया गया करने के लिए और कहा गया उस काम के बदले उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 575 रुपये दिए जाएंगे। A and C are supposed to finish 9/13 of the work together। A और C दोनों ने मिलकर 19/23 जो काम है मिलकर कर लिया है, तो B को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी, अमाउंट शैल बी पेड टू B। तो B को कितना पैसा दिया जाएगा ये हम लोगों को भी बताना है। A और C दोनों मिलकर पूरे काम का कितना भाग कर लेते हैं, 19/23 भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो B क्या करेगा, B बचा हुआ करेगा। 19/23 तो कर लिया C ने। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया अगर, और उसमें से 19 काम किसने कर लिए, A और C ने कर लिए। तो बचे हुए काम कितने रह गए, टोटल काम थे 19। ठीक है, और A और C ने कितने कर लिए, 19 कर लिए। तो B के लिए करने के लिए कितने काम रह गए, वो रह गए 4। ठीक है, B को करने के लिए 4 काम रह गए। अब जो B को शेयर हमें बताना है कि B को कितना पैसा मिला। B ने जितना काम किया होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, B ने 4 काम किए, कितने काम में से, 23 काम में से, तो उसको उसी हिसाब से क्या है, पैसे मिलेंगे, यानी ये मनी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसको कट कर लेंगे, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 एंड 23 5 जा 115। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। तो जो B है उसको 575 रुपये में कितने रुपए दिए जाएंगे, उसको दिए जाएंगे 100 रुपये, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। एक बार दोबारा बता देती हूँ, A B C तीनों को काम मिला और उस काम के बदले उनको 575 रुपीज़ मिलने थे। A और C दोनों ने मिलके 19/23 जो काम है फिनिश कर लिया है, और बाकी बचा हुआ काम किसने करना है, B ने करना है, और उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। B का ही हमें बताना है कि B ने को कितना पैसा पे किया गया। तो A C ने दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया था, 19/23। अगर ऐसे भी नहीं क्लियर होता तो ऐसे टोटल काम हम 1 मान लेते हैं, उसमें से A और C ने कितना किया, 19/23। तो B का कितना आ जाएगा, 19/23, इसमें से माइनस करेंगे तो वही आएगा 4/23, और उसी में हमें इसको क्या करना है, शेयर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। A और B दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। A अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डे। और अगर A अकेला काम करता है तो उस काम को ख़त्म कर देता है कितने दिन में, 20 दिन में। इफ़ B डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली। ठीक है, यदि B प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, मतलब जितना उसको करना चाहिए उतना ना करके वो सिर्फ आधा दिन काम करता है और फिर चला जाता है, then in how many days A and B together will complete the work। तो हमें ये बताना है, तो A तो B मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। A तो पूरा दिन काम करता है पर B आधा दिन काम करता है, तो बताना है, मतलब इस हिसाब से वो काम करेंगे। तो A और B जो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क, उसके लिए लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, जो कि हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ये हमारा टाइम, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, A और B की जो है एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और A की एफिशिएंसी अभी हमें निकाली कितनी, 3। तो यहाँ से B की एफिशिएंसी आ जाएगी, B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 - 3 2। B की एफिशिएंसी आ गई 2। और B के बारे में उसने बोला जो B है, B डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली। B जो है सिर्फ आधा दिन ही काम करता है। ये तो B की पूरे दिन की एफिशिएंसी है, मतलब पूरे दिन के अंदर वो 2 काम करता है। B पूरे दिन के अंदर 2 काम करता है, तो B जो है वो हाफ डे के अंदर कितना काम करेगा, आधे दिन के अंदर काम का भी आधा हो जाएगा, तो 1 काम करेगा। पूरे दिन के अंदर 2 काम करते तो आधे दिन के अंदर कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब हमें बताना है कि A और B दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। A B की कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ A एंड B वो कितनी हो जाएगी, A की तो पूरी एफिशिएंसी वो, क्योंकि वो हमें पूरा काम करेगा तो 3, पर B आधा दिन काम करेगा, इसलिए अब 2 नहीं तो A और B की हमें स्टार्टिंग में भी दे रखी थी, इससे कंफ्यूज मत होना।
ए और बी की स्टार्टिंग में दे रखी है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसने बोला बी सिर्फ आधा दिन काम करता है, पूरा दिन काम नहीं करता। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि बी पूरा दिन काम करेगा तो यही जो एफिशिएंसी है 5, इसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर देते, पर उसने बोला आधा दिन काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पहले एफिशिएंसी उसकी 2 थी, अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। तो अब दोनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी होगी, ए तो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, पर बी जो अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 1। बस इतना, यही क्वेश्चन में जो था डिफरेंस था, बाकी क्वेश्चन सेम ही था। ये 3 और 1 कितना हो गया इसका 4। तो अब हमें वो टाइम निकालना है, किस टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क हमारा 60 है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है यहाँ पे 4 आई है। इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो 15 दिनों के अंदर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को क्या है, ख़त्म कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज विच बी कैन डू इट इन 12 डेज। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। बी 9 दिनों तक काम करता है, ठीक है, उसके बाद वो चला जाता है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। तो बचा हुआ काम जो है वो ए कितने दिन में करेगा। पहले उसने ए के बारे में बोला, जो ए है किसी काम को करता है 20 दिन में, और जो बी है वो किसी काम को करता है 12 दिन में। सबसे पहले वो काम निकालेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 12 का जो भी हो जाएगा 60। ये हम क्या मान लेंगे, हमारा क्या है टोटल वर्क, और ये हमको क्या दिया हुआ है टाइम। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 3, 60 डिवाइडेड बाई 12 जो कि क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। उसने बोला बी ने 9 दिनों तक काम किया, बी ने 9 दिनों तक काम किया, ठीक है। बी एक दिन में कितने काम करता है, एक दिन में करता है बी 5 काम, तो 9 दिन में कितने काम करेगा, 9 दिन के अंदर बी करेगा 45 काम, ठीक है। अब उसने बोला बचा हुआ काम ए करता है। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क था 60, और ये जो ये काम किया ये किसने किया है, और ये है ये जो काम किसने किया है, ये बी ने किया है। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क हमारा आ गया 15, और ये जो 15 है काम ये कौन करेगा, ये करेगा ए, और वही बताना है हमें कितने दिनों में करेगा। तो अब काम रहेगा हमारा 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 5। तो 5 डेज़ के अंदर जो ए है वो रिमेनिंग काम को क्या है कंप्लीट करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशो 15:1। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी आती है, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेट 22:25, और मजदूरों की मजदूरी में जो उनके वेजेस हैं उसके अनुपात में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 22:25 की। तो हमें बताना है देन द रेशो बाय विच टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज। तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई है, ठीक है। हमें दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले तो पहले के दिए हुए हैं, और नाउ देयर इज अ रिडक्शन इन द, यही बोला ना हम लोगों को, देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशो 5:11। मतलब फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में अनुपात में कमी आई है। कमी आई का मतलब पहले कितने थे वो 15, अब कितने रह गए वो 11। कमी आने का मतलब यही हुआ ना, पहले 15 थे अब कितने रह गए 11। तो पहले थे 15 और अब कितने हो गए वो 11 नंबर ऑफ वर्कर्स। सेकेंड उसने बोला जो उनका इंक्रीमेंट है, जो उनके वेजिस है उसमें क्या हुई है, इंक्रीमेंट के अंदर जो उनके वेजिस उसके अंदर क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। जो उनकी मजदूरी थी, उनकी कमाई थी, उनकी वेजिस थे उसके अंदर वृद्धि हुई है। कितने की, पहले उनको अगर किसी काम के लिए 22 रुपये मिलते थे, अब उनको कितने मिल रहे हैं 25 रुपये मिल रहे हैं। बेसिकली ये समझने वाली बात, अगर स्टेटमेंट से समझ नहीं आया तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। पहले मतलब फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स पहले 15 थे, अब कितने हो गए हैं 11, ठीक है। पहले उनको जो सैलरी दी जाती थी, वेजेस दिए जाते हैं, पहले वो 22 दिए जाते थे, अब उनको कितने दिए जाते हैं 25 दिए जाते हैं। तो अब हमें बताना है मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई। टोटल वेजेस बताना है हमें, टोटल वेजेस का रेशो बताना है हमें। टोटल वेजेस क्या होता है, टोटल वेजेस ये होता है ना, अगर 5 वर्कर हैं
और हर वर्कर को 10 रुपये दिए जा रहे हैं, तो टोटल वेजेस तो वही हो गया 50 कि कितना पे किया जा रहा है उनको, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे कितने हैं 15, और यहाँ पे टोटल वेजेस कितने हैं, सॉरी यहाँ पे वेजेस कितने हैं 15 मजदूर हैं, 15 मजदूरों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं 22 रुपये हर मजदूर को। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20 15 मल्टीप्लाई 22 जो कि आ जाएगा हमारा 330, और यहाँ से 25 मल्टीप्लाई 11 जो कि आ जाएगा हमारा 275, ठीक है। तो टोटल वेजेस हमारे क्या आ गए 330 और 275। अब इसमें कमी ही आ रही है, साफ दिख रहा है। पहले जो है उनको कितने मिल रहे थे 330 मिल रहे थे, और अब उनको कितने मिल रहे हैं 275 मिल रहे हैं, तो कमी आ रही है। उसने वही बोला ना मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई, बस वो इसको कट करके वो अनुपात निकालना है। वो दिख ही रहा है हमें, साफ कमी नज़र आ रही है। पहले उनको 330 रुपये मिलते थे, अब 275 रुपये मिल रहे हैं। मजदूर तो चले गए ना, तो पैसे तो कमी अब देने पड़ेंगे उनको, ठीक है। तो अब इसको कट कर लेते हैं, हाँ 11 पे कट हो जाएगा। 11 3 जा 33, और यहाँ पे 11 2 जा 22, 11 5 जा 25, उसके बाद 5 से कट हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। तो रिजल्ट हमारा आएगा 6:5। तो मजदूरों की मजदूरी कुल मजदूरी मतलब टोटल वेजेस में किस अनुपात में कमी आई है, वो अनुपात में कमी आई है 6:5 के अनुपात में। ऑप्शन जो कि हो जाएगा हमारा A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days। A जो है किसी काम को 25 दिनों में, और जो B है उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो लिख लेते हैं A किसी काम को 30 दिनों में, सॉरी A किसी काम को 25 दिनों में, और B जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है। दोनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 150 टोटल वर्क। आके उसने बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया। हाउ मच वर्क लेफ्ट, तुम्हें बताना कि कितना काम जो है वो शेष रह गया। हमने काम निकाल लिया कितना 150, हमें दिया हुआ टाइम, अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 150 अपॉन में 25, तो ये आ जाएगा 6, और 150 अपॉन में 30 ये कितना आ जाएगा 5। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 11। अब इन्होंने 5 डेज पर काम किया, एक दिन के अंदर तो वो 11 काम करते हैं, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर कितने काम करेंगे, 5 दिन के अंदर करेंगे वो 55 काम। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 150 माइनस 55 जो कि हो जाएगा हमारा 95, ठीक है। और हमें यही बताना है कि कितना काम जो है शेष रह गया। अब कितना काम शेष रह गया, अब रह गया 95, और कितने में से 150 में से, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 0 19/13 जो कि हमारा ऑप्शन डी। अब जो 5 दिन के बाद करने के बाद जो काम शेष रह जाएगा वो कितना है 19/30। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।